हर तरह की बीमारी को दूर करने के लिए चैन सुकून हिफाजत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए इस महफ़िल मोहब्बत का इनेकाद किया गया है, जिसमें हम और आप हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को मुत्तहिद और मोहब्बत के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, बस मैं थोड़ी देर आपके सामने रहूँगा। खुसूसी तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती मुनव्वर रज़ा साहब क़िबला की होनी है। मैं कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने, जो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ख़राब लगे, लेकिन इसको रखना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र जब उठती है तो शरीयत के एतबार से लोगों को देखने की कोशिश करती है। इसी वजह से गांव में पनप रहे बहुत बड़े फितने को, जिसको बहुत छोटा लोग समझ रहे हैं, उसी फितने की तरफ इशारतन मैं इशारा करूंगा। अगर समझ कर आपने ख़त्म करने की कोशिश की तो अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। मैंने आयत करीमा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। तो क्या आज का मुसलमान अल्लाह से डर रहा है? अल्लाह से डरने का मफहूम जब आप कुरान मजीद में तलाशने की कोशिश करेंगे, मैं बता देता हूँ। कुरान पाक का पहला पारा है, सूरह बकरा शरीफ है, और पहली ही आयत समझ लीजिए, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है डर वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए। आप कंजुल ईमान शरीफ या कोई तर्जमे की किताब उठाएं या तफसीर की किताब उठाएं, वहां इत्तिका की तारीफ और उसकी कंडीशन बताई गई है कि मुत्तकी कहते किसको हैं और इत्तिका किसको कहते हैं। तो एक जुमले में मैं आपको बताऊं, मुत्तकी वो शख्स है जो अल्लाह के दिए हुए को अपना ले और मना किए हुए को छोड़ दे। जिसको अल्लाह ने करने के लिए कहा है उसको करे, और जिसको अल्लाह ने छोड़ने के लिए कहा है उसको छोड़ दे। हजरात मोहतरम, हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें तो क्या हमने उन चीजों को अपनाया जिसको अल्लाह ने अपनाने के लिए कहा है, और क्या हमने उन चीजों को छोड़ा जिसको अल्लाह ने छोड़ने के लिए कहा है। चंद जुमलों में यूं समझें, नमाज अपनाने के लिए अल्लाह ने कहा है, क्या हमने अपनाया? अल्लाह तबारक व तआला ने नफरत को छोड़ने के लिए कहा है, क्या हमने नफरत को छोड़ा? अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत के लिए कहा है। मेरी बात की नज़ाकत समझिएगा। और इस गांव का माहौल, अल्लाह ने एक कलमा पढ़ने वाले को दूसरे कलमा पढ़ने वाले से मोहब्बत करने के लिए कहा है। क्या हम अपने गांव के हर कलमा पढ़ने वाले से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फितना फैलाने वालों से दूर रहने के लिए कहा है। क्या हम फितना फैलाने वालों से दूर रहते हैं? हजरात मोहतरम, अगर ऐसा नहीं है तो हम इत्तिका की मंजिल में नहीं हैं, हम मुत्तकी नहीं हैं, हम परहेजगार नहीं हैं। और आपको यह जानकर हैरत होगी कि इंशाअल्लाह परसों या नरसों से जो महीना शुरू हो रहा है उसका मकसद भी यही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के सूरह बकरा शरीफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे अगलों पर फर्ज किया गया था। रोजे का मकसद यह है ताकि तुम मुत्तकियों परहेजगार बन जाओ। रोजे का मकसद है ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, हमारे अंदर इत्तिका आ जाए। कोई इसमें 50 साल का है मुसलमानों, वो 38 साल से रोजा रह रहा है, या 30 साल से रोजा रह रहा है, कोई इसमें 20 साल से रोजा रह रहा है, कोई इसमें 10 साल से रोजा रह रहा है, कोई इसमें 15 साल से रोजा रह रहा है, कोई इसमें 5 साल से भी रोजा रहता होगा। लेकिन आप बताओ, क्या आपके अंदर इत्तिका आया? क्या आप मुत्तकी बने? क्या आप परहेजगार बने? तो जवाब मिलेगा नहीं।
जवाब मिलेगा नहीं, जवाब मिलेगा नहीं। हमारे अंदर परहेजगारी नहीं आई, हमारे अंदर रब का खौफ नहीं आया, हमारे अंदर रब से डरने का मादा पैदा नहीं हुआ, हमारे अंदर परहेजगारी नहीं पैदा हुई, तो पता क्या चला, जिस बंदे के अंदर परहेजगारी ना पैदा हो उसका रोजा रखना ही बेकार चला गया, उसका रोजा रखना ही बेकार चला गया। क्योंकि रोजे का मकसद यह है, अगर डॉक्टर साहब हमको पेट दर्द की दवा दे, हम दवा खाते रहे लेकिन पेट दर्द ना जाए, तो हमारा दवा खाना भी बर्बाद है और उस दवा पे पैसा लगाना भी बर्बाद है। ये हर कोई जानता है, वो दवा खाना भी बर्बाद है और दवा पर पैसा लगाना भी बर्बाद है। और मौका मिले तो हम डॉक्टर साहब से कह देंगे कि आपने दवा भी दिया, इंजेक्शन भी लगाया, ग्लूकोज भी चढ़ाया, लेकिन मेरे बदन का मर्ज दूर होने के लिए तैयार नहीं है। आपका ट्रीटमेंट बेकार, आपकी दवा बेकार, आपका इंजेक्शन बेकार, आपकी गोली बेकार, आपका ग्लूकोज बेकार, यानी सब बेकार चला गया और आपके पीछे मेरा चलना भी बेकार चला गया। तो मुसलमानों, जिस मुसलमान के अंदर रोजा रहने की वजह से इत्तिका ना आए, परहेजगारी ना आए, रब के दिए हुए को अपनाने का मादा पैदा ना हो, रब के मना किए हुए से रुकने का मादा पैदा ना हो, तो सुन लो, उसका रोजा रखना बेकार है। उसका रोजा रखना नहीं है, भूखा रहना है, प्यासा रहना है। सिर्फ मुसलमानों अपने नफ्स को मुशक्कत में डालना है, उसके नामे आमाल में कुछ भी नहीं पहुंचा। क्योंकि मकसद है रोजा रखने का, तुम्हारे अंदर इत्तिका आ जाए, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए, तुम उन बातों से रुक जाओ जिनसे मना किया गया है, उन बातों को अपना लो जिनको अपनाने के लिए कहा गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो क्या हम अपने अंदर ये मादा पाते हैं? पता चलेगा नहीं। हमें झूठ से रुकने के लिए कहा गया है, हम झूठ से नहीं रुकते हैं। मुसलमानों, एक दूसरे की चुगली से रोका गया है। क्या हम चुगली से रुकते हैं? हम चुगली से नहीं रुकते हैं। चुगली का उरूज देखना है तो जब इलेक्शन का मौका आता है तो आप चुगली को देख सकते हैं कि कितने उरूज पर होता है। एक दूसरे के दिल में नफरत डालने को देखना है तो इलेक्शन के मौके पर देख लिया करो कि मुसलमानों एक दूसरे के खिलाफ हम किस तरीके से भड़काते हुए नजर आते हैं। आओ मैं तुम्हें हदीसे पाक के गहवारे में लेके चलता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल के साये में लेके चलता हूँ। ए औरंगाबाद के मुसलमानों, तुम्हारी जमीन यही रहेगी, तुम्हारी जायदाद यही रहेगी, तुम्हारी दौलत यही रहेगी, तुम्हारा घर खलियान यहीं पर रहेगा, तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हें छोड़ देंगे। ए लोगों, जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये दुनिया में रह जाएगा, अपने साथ सिर्फ अपनी करनी को लेके जाओगे। क्योंकि सूरह हश्र शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो मुझसे डरो, अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो और देखते रहो कि तुम अपनी करनी के जरिए से, अपने काम के जरिए से, अपने फेल के जरिए से, बल्कि अपने वजूद के जरिए से मेरे पास हश्र के लिए तुम क्या भेज रहे हो, ये देखते रहो मुसलमानों। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, डरते रहो क्योंकि तुम्हारी सारी करनी को तुम्हारा पैदा करने वाला जानता है, तुम्हारा माबूद जानता है, तुम्हारा रब जानता है। चुगली कर रहे हो तुम अल्लाह के पास एक बहुत गंदा, क्योंकि चुगली को कहा गया है, ए मुसलमानों, कोई आदमी 70 मर्तबा ज़िना करे, 70 मर्तबा ज़िना करे, लेकिन ये चुगली एक मर्तबा करना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि 70 मर्तबा ज़िना करने से भी गंदा चुगली करना है। और आज औरंगाबाद का मुसलमान इनके उनके खिलाफ चुगली कर रहा है और कहता है मैं बर्बाद क्यों हो गया, और कहता है मेरे घर में परेशानी क्यों है, और कहता है कि मेरी जिंदगी में तबाही क्यों है, और कहता है कि मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता है, मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिलता है। इन औरंगाबाद के मुसलमानों, तुम अल्लाह के कानून की धज्जियां उड़ाओ, तुम कुरान का मजाक उड़ाओ, कुरान की आयतों को अपने पीठ पीछे डाल दो।
मुस्तफा जाने रहमत के अकवाल को अपने जूतों की नोक पर रखो, तुम्हें बर्बाद भी ना किया जाए, तुम्हारे ऊपर इन भिखारियों की हुकूमत भी ना मुसल्लत की जाए। आखिर तुम्हारी करनी ऐसी कौन सी है जिसकी बिना पर तुम्हें उरूज दिया जाए? आओ मैं तुम्हें बताता हूं, आर पार का सौदा मैं तुम्हें दिखाता हूं, आर पार का सौदा जो हमारे गांव में है। मुसलमानों, हमारे गांव में इस वक्त बहुत ज्यादा चल रहा है ये। मुझे हो सकता, मैंने शुरू में इसीलिए कह दिया, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन सिर्फ इशारतन बात मैं कहूंगा, खुलकर बात मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। हाँ हाँ, हजरत आयशा सिद्दीका हमारी माँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी, तमाम नस्ल इंसानियत में जितनी भी औरतें पैदा हुई हैं सबसे बड़ी आलिमा फाजिला फकीहा, आलिमा फाजिला फकीहा हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत को खुश करने के काम करती हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा का दरियाए रहमत जोश में आता है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, आज जो भी तुम्हें पूछना हो या जो भी तुम्हें मांगना हो मुझसे मांग लो, आज मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसी अता की बुनियाद को जब बरेली के ताजदार ने देखा है कि जमानो ये जुमला वही बोल सकता है जिसके पास सब कुछ मौजूद हो, कि जो भी मांगना हो, जो भी पूछना हो, इसीलिए तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, ए लोगो, मेरे मुस्तफा सब कुछ जानते भी हैं और मेरे मुस्तफा के कब्जो इख्तियार में सब कुछ मौजूद भी है। दुनिया को जो कुछ भी मिलता है मेरे मुस्तफा के दर से मिलता है, और दुनिया जो कुछ भी जानती है मेरे मुस्तफा के घर की वजह से जानती है। अल्लाहू अकबर। बरेली के ताजदार ने मुस्तफा की अता को देखते हुए कहा था, ए आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारे आंखों की ठंडक मुस्तफा ने आपसे फरमाया तो शेर के जरिए से बरेली के ताजदार ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आयशा सिद्दीका ने जब इतना सुना है कि मुस्तफा आज ये कह रहे हैं, ये आयशा, जो भी मांगना है मांग लो, जो भी पूछना है पूछ लो, आज तुम्हारा सवाल भी पूरा किया जाएगा और सवाल का जवाब भी इनायत किया जाएगा। अल मुख्तसर मुसलमानों, मैं नतीजे की तरफ आ रहा हूं। जो मैं कहना चाहता हूं और गांव के फितने को खत्म करने के लिए जो जुमला अदा करना चाहता हूं, समाअत कर ले। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आलिमा तो थी ही, फाजिला तो थी ही, फकीहा तो थी ही। किससे उन्होंने इल्म सीखा था? मुस्तफ़ा जाने रहमत से उन्होंने इल्म सीखा था। पढ़ना किससे उन्होंने सीखा था? नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखा था। सिफात मुस्तफ़ा अपने अंदर रखते हुए हजरत आयशा ने कहा, हुजूरे वाला, अभी मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि इतना सुनहरा मौका किस तरह भजाना चाहिए मुझे नहीं पता है। हुजूरे वाला, मुझे इजाजत दें तो मेरा बाबा अबू बकर आपके साथ में रहा है, दोस्ती का सेहरा उसके सर पर सजा हुआ है, प्यार का ताज उसके सर पर है, आपकी मोहब्बत का सेहरा उसके सर पर सजा है। या रसूल अल्लाह, आप अगर इजाजत दे तो मैं अपने बाबा अबू बकर से पूछ के आऊं कि ऐसे सुनहरे मौके पे क्या मांगना चाहिए या क्या पूछना चाहिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, तुम्हें इजाजत है, जाओ पूछ सकती हो। हजरत आयशा अपने घर पहुंची हैं। घर पहुंचने के बाद बाबा के कदमों को पकड़ा है। बाबा, बाबा, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश पर है। मुस्तफ़ा ने फरमाया है, जो मांगना है पूछना है पूछ लो, दे दूंगा तुम्हें। ए बाबा, मैं मुस्तफ़ा से क्या मांगू? अल्लाहु अकबर कबीरा। सदाकत के इमाम अबू बकर सिद्दीक की ज़बान सदाकत खुलती है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं कहते कि ये बेटे तू दुनिया की दौलत मांग ले, दुनिया का वकार मांग ले, दुनिया की बुलंदी मांग ले, जाहो जलाल मांग ले, माले दौलत मांग ले। नहीं, अबू बकर अपनी बेटी को क्या सिखाते? ये बेटी, जा मुस्तफ़ा की बारगाह में और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से राज़े मेराज में से एक राज पूछ ले कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेराज में अल्लाह तबारक व तआला के और आपके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, उन बातों में से कोई एक बात आप हमें बता दीजिए, कोई एक बात
हमें बता दीजिए। सिद्दीका हजरत आयशा सिद्दीका, ये पैगाम मोहब्बत, ये सवाले मोहब्बत, ये सवाले उरूज, ये सवाले कमाल लेकर मुस्तफा जाने रहमत के कमाल वाली बारगाह में पहुंचती है और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने मुझे अता करने के लिए कहा है, आपने मुझे देने के लिए कहा, मैं एक सवाल करती हूँ या रसूल अल्लाह, उसका जवाब चाहिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ए आयशा, मैंने खुद तुम्हें देने के लिए कहा है, पूछ लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह, मेराज की रात अल्लाह से जो आपकी गुफ्तगू हुई है, बात हुई है, उन बातों में से कोई एक बात आप मुझे बता दीजिए। नौरंगाबाद के मुसलमानों, हमारे लिए ये बात मशाले राह है, ये किसी और की बात नहीं है, अल्लाह की बात है और पहुंचाने वाले मुस्तफा है और हमारे लिए पूछने वाली आयशा सिद्दीका है। इसे याद कर लो मुसलमानों। हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा तो मुस्तफा ने बताया, ए आयशा, अल्लाह ने फरमाया है, उन बातों में से एक बात यह है कि अल्लाह ने फरमाया है, जो दो मुसलमानों के टूटे हुए जुदा हुए दिलों को एक कर देगा, अल्लाह उसको जन्नती कर देगा, अल्लाह उसको जन्नती कर देगा। अगर दो मुसलमानों का दिल जुदा जुदा है, दोनों में नफरत है, दोनों में अदावत है, दोनों में दुश्मनी है, हाँ मुसलमानों, तो ये आयशा, अगर दुश्मनी को कोई खत्म कर देगा, अदावत को मिटा देगा, दोनों दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल देगा, तो ये आयशा, अल्लाह ने वादा कर रखा है कि उसे जन्नत दे दी जाएगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये जब हजरत आयशा ने सुना है तो बड़ी खुश हो गई कि इस उम्मत के लिए तो तोहफे नायाब है कि ये उम्मत अगर किसी टूटे हुए दिल को, जुदा दिल को आपस में जोड़ देगी, नफरत को खत्म कर देगी, दुश्मनी को खत्म कर देगी, अतावत को खत्म कर देगी, तो उसको जन्नत फ्री में बैठे बिठाए मिल जाएगी। हजरत आयशा उछलते हुए अपने घर पहुंची। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, ए बेटी, नबी ने क्या बताया है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था, बाबा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो दो नफरत करने वालों में मोहब्बत का बीज डाल देगा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हजरत अबू बकर इतना सुनते हैं तो आयशा जिस बात को सुनकर हंसने लगी थी, हुजूर ताजदार मदीना के यारे गार हजरत अबू बकर उसको सुनकर रोने लगते हैं। हजरत आयशा ने अपने वालिद मोहतरम का हाथ पकड़ते हुए उसका बोसा लेते हुए सवाल किया, बाबा, ये तो खुशी की बात है, उम्मत मोहम्मदिया अगर दिलों को जोड़ेगी तो उसे जन्नत मिलेगी। कहा, बेटी आयशा, सुनो नौरंगाबाद वालों, अब हजरत अबू बकर का फैसला मैं तुम्हें दे रहा हूं। हजरत अबू बकर ने कहा, बेटी, हमेशा सिक्के का दो पहलू होता है, एक पहलू नहीं हुआ करता है। मुस्तफा के फरमाने का मतलब यह है, जो दुश्मनी को खत्म करके दो को एक कर देगा वो जन्नती है, और जो दो में दुश्मनी डाल देगा, मुस्तफा के कहने का मतलब है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। और आज नौरंगाबाद में ये बूझ बोने वाले बेशुमार लोग मौजूद हैं जो दो मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, दिलों को जुदा कर रहे हैं, कभी किसी नाम पे जुदा कर रहे हैं, कभी किसी काम में जुदा कर रहे हैं। और मुसलमान जुदा है नौरंगाबाद का। मैं तुम्हारे साथ नहीं, तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरा नहीं, तू मेरा नहीं, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, तू मेरी मदद नहीं कर सकता। ए मुसलमानों, ये वही नफरत का बीज है जिसके एवज में हजरत अबू बकर ने फरमाया जहन्नम है। और आज हम घर पर बैठे सिर्फ अपने जहन और दिल की तस्कीन के लिए अपने नामे आमाल में जहन्नम को वाजिब करवा रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चल रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। ए मुसलमानों, ऐसा ना करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने जो दिया है, ये दिल दिया है, अल्लाह ने मोहब्बत करने के लिए नहीं, मोहब्बत करने के लिए, नफरत करने के लिए नहीं। ये दिल हमारा मोहब्बत के लिए धड़कना चाहिए, किसी कलमा पढ़ने वाले के नफरत के लिए नहीं धड़कना चाहिए। और जो नफरत को फैलाता है मुसलमानों, उसे जूते की नोक पर रखो। कोई भी हो, पैसे वाला हो या भिखारी हो, उसे जूते की नोक पर रखो, क्योंकि जो शरीयत का वफादार नहीं, वो मुसलमानों तुम्हारा कभी भी वफादार नहीं हो सकता, कभी भी तुम्हारा वफादार नहीं हो सकता। है सीने में सबके धड़कता हुआ दिल,
सीने में सबके धड़कता हुआ दिल। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत करना सीखो मुसलमानों। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, और अगला जुमला वकूनू मास सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जो कुरान को अपनाता है वो सच्चा, जो मेरे मुस्तफ़ा के पैगाम को अपनाता है वो सच्चा, जो किरदार मुस्तफ़ा को अपनाता है वो सच्चा, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में शामिल करता है वो सच्चा। ए मुसलमानों, एक बात और आपको बता दूं, एक तो ये वजह है और दूसरी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी काहिली ये है मुसलमानों कि हम अल्लाह के कलाम को नहीं पढ़ते, जिस कलाम में हमारी हिदायत की सारी बुनियादें चुन दी गई हैं, सारे संगे मेल लगा दिए गए हैं मुसलमानों, संगे मेल लगा दिए गए हैं कि हमें पता चले कि अभी हमें कितना किलोमीटर और चलना है, हमें रब का कुर्ब हासिल करने में कितनी मेहनत और करनी है। हाँ मुसलमानों, हम जब रास्ता चलते हैं ना तो बोर्ड देखते हैं लखनऊ 230 किलोमीटर और आगे बढ़े लखनऊ 200 किलोमीटर, वो पता हमें देता है। तो कुरान की आयतें हमारे लिए संगे मील हैं मुसलमानों। कुरान पढ़ते रहो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम रब से कितने दूर हुए, रब से कितने करीब हुए। लेकिन आज का मुसलमान कुरान पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसे पता कैसे चलेगा हम रब से करीब हुए या रब से दूर हो गए। कुरान तो वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है, कुरान में हर चीज का इल्म और हर चीज का बयान रख दिया गया है। ए मुसलमानों, अगर कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि फितना गरों के साथ हमें क्या करना है, मोहब्बत वालों के साथ हमें क्या करना है, एक मुसलमान के साथ कौन सा मामला करना है, एक काफिर के साथ हमें कौन सा किरदार अपनाना है। एक बात, आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू मुकम्मल किए देता हूं मुसलमानों, कुरान हमारे लिए बहुत जरूरी किताब है। कुरान इतनी जरूरी किताब है कि अगर कुरान को पढ़ना छोड़ दोगे, कुरान से हिदायत हासिल करना छोड़ दोगे तो तुम कुछ भी कर लो लेकिन कामयाबी नहीं पा सकते हो, बुलंदी नहीं पा सकते हो। आप कहोगे ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ, कुरान की तिलावत पर, कुरान मजीद को अपनाने पर अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी की बुनियाद रखी है। कामयाबी की बुनियाद, हाँ मुसलमानों, कुरान की तिलावत पर, कुरान को समझने पर, कुरान को अपनाने पर, कुरान की आयतों को पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी की बुनियाद रखी है। कहोगे कहाँ है? मैं कहूंगा ये मुसलमानों, क्या तूने सूरह जुमा नहीं पढ़ा है? सूरह जुमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला का खूब जिक्र किया करो ताकि तुम्हें कामयाबी मिल जाए, तुम्हें बुलंदी मिल जाए, तुम्हें वरूज मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया खूब अल्लाह का जिक्र किया करो। अब अल्लाह का जिक्र है क्या? अल्लाह का जिक्र है क्या? तो मुसलमानों, कुरान ही इसका पता दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह इरशाद फरमाता, मैंने ही इस जिक्र यानी कुरान को उतारा। कुरान का दूसरा नाम जिक्र है। कुरान को जहां कुरान कहते हैं वही मुसहफ भी इसका नाम है, वही नाजिल होने वाली किताब भी इसका नाम है, वही इसका नाम नूर भी है, और एक कुरान का एक नाम जिक्र भी है। जैसे हमारे गांव में कोई हमें मौलाना साहब कहता है, कोई हमें मौली साहब कहता है, कोई मोहम्मद अहमद कहता है, और कोई मेरा पुराना नाम लेके मुझे बुलाता है जिसको मैं अपनी जबान पे नहीं ला रहा हूं। यानी मैं एक ही हूं लेकिन मेरे कई नाम हैं। तो ए मुसलमानों, कई तरीके से मुझे मुखातब किया जाता है। तो कुरान सिर्फ कुरान नहीं है, अल्लाह का जिक्र है। इसका नाम जिक्र अल्लाह ने खुद ही रखा है और फरमाया ये मेरा जिक्र है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र को नाजिल करने वाला यानी कुरान को उतारने वाला मैं ही हूँ और इसकी हिफाजत करने वाला भी मैं ही हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता क्या चल गया मुसलमानों? ये कुरान अल्लाह का जिक्र है। और मैंने सूरह जुमा की आयत से आपको बता दिया कि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह का जिक्र खूब किया करो ताकि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। यानी जितना अल्लाह का जिक्र करोगे, जितना कुरान पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, कुरान के मानी में गौर फिक्र करोगे, कुरान के मानी में सोचोगे, कुरान के मानी में हाँ मुसलमानों तफक्कुर करने की कोशिश करोगे, उतनी ही बुलंदियां तुम्हें मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन मुसलमानों, आज हमें अखबार पढ़ने का टाइम तो है, मोबाइल पर मुसलमानों 3-3, 4-4, 6-6 घंटे बैठकर हमें मुसलमानों
मैच देखने का टाइम है, स्कोर बोर्ड के नजर नहीं हटती है हमारी, उसके लिए हमारे पास टाइम है मुसलमानों, लेकिन एक रुकू कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। उन पर बड़ा अफसोस होता है मुसलमानों जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं। दुनिया की सारी चीजें आपने सीख ली, लेकिन अल्लाह के कलाम को आप ना सीख सके, ये बड़े ताज्जुब की बात है। सारा इल्म आ गया आपको, लेकिन अल्लाह का कलाम ना आया। ए मुसलमानों, मैंने हदीसे पाक पढ़ी, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिजवान ने लिखा हुआ है, उसकी तशरीह में लिखा हुआ है, कोई कहता है कि मैंने कुरान को पढ़ा ही नहीं, कुरान को छुआ ही नहीं, या कुरान को मैंने छोड़ दिया, तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी चैलेंज से लिखते, अरे हो नादान, तूने कुरान को नहीं छोड़ा बल्कि कुरान ने तुझे छोड़ दिया। तेरे हाथ में उसने जाना पसंद नहीं किया, इसलिए कुरान तेरे सीने और तेरी जबान तक नहीं पहुंचा। तेरी औकात है कि तू कुरान को छोड़ दे, कुरान को कोई नहीं छोड़ सकता। कुरान जिसे चाहता है छोड़ दिया करता है, जिसका हाथ कुरान तक नहीं पहुंचा वो अपनी किस्मत पर रोए। जो कुरान पढ़ना नहीं जानता, ए मुसलमानों, कल हश्र के मैदान में पूछेगा, ए मेरे बंदे, सारी जबानें पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना सिखाना सीख गया तो, लेकिन मेरे कलाम की ही तूने बेइज्जती की, उसको पढ़ना ना सीखा, तो बताओ हमारे पास जवाब क्या होगा? कोई जवाब नहीं होगा। बहर का गुफ्तगू दूसरी तरफ ना ले जाते हुए, मतलब की आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर दे रहा हो। ए मुसलमानों, तो अल्लाह ने कहा कि कामयाबी की बुनियाद जिक्र पर है, और अल्लाह का जिक्र कुरान पाक है। अब कामयाबी उन्हीं को मिलनी है जो कुरान पाक को अपनाएंगे। अब आओ, जो कुरान पाक को छोड़ेंगे उनके लिए क्या है? इसका भी जिक्र कुरान पाक में है, इसको भी अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाई। ये कहा है, कुरान पाक का 16वां पारा है, सूरह ताहा शरीफ, आयत नंबर 124 है। आयत नंबर 124 अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनका व नहशरहु यौमल क़ियामति आमा। आखिरी बात अल्लाह फरमाता है, और जो मेरे जिक्र से एराज करे, कट के निकल जाए। जिक्र किसको कहते हैं? कुरान ही का नाम जिक्र है, याद रहे, कुरान ही का नाम जिक्र है, याद रहे। इस महफिल मीलाद को भी जिक्र की महफिल कहते हैं, लेकिन यहां भी जो बातें हो तो कुरान ही के ताल्लुक से होती है, इसलिए यह जिक्र की महफिल है। अगर कुरान के ताल्लुक से बातें यहां ना होती तो यह जिक्र की महफिल नहीं रहती। हाँ मुसलमानों, तो इसी वजह से इसको जिक्र की महफिल कहते हैं। तो ये कुरान जिक्र, अल्लाह फरमाता है, वो मन आरदा अन ज़िक्री, और जो मेरे जिक्र से एराज करके निकल जाए, एराज करे, बच के निकल जाए, मेरे कुरान को ना अपनाए, मेरे जिक्र को ना अपनाए। अल्लाह साफ एकदम खुले तौर पर कहता है, वमन आरदा ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, तो उसके लिए बर्बादी की जिंदगी है। जो मेरे जिक्र से एराज करे, बचे, मेरे कुरान को ना पढ़े, मेरा जिक्र ना करे, अल्लाह फरमाता है जो मेरी आयतों की तिलावत ना करे, उसके लिए बर्बादी की जिंदगी है। कुरान पाक पढ़ो कि जो कुरान छोड़े उसके लिए बर्बादी, अल्लाह साफ फरमा रहा है, उसके लिए बर्बादी है। औरंगाबाद के मुसलमानों, हम अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपने मुआशरे में, अपने अड़ोसी और पड़ोसी में, अपने रिश्तेदारों में झांक कर देखते हैं तो हमारे अक्सर मुआशरे में मुसलमानों अक्सर जगह बर्बादी ही बर्बादी नजर आती है। घर में नजर गई बर्बादी, फैमिली में नजर गई बर्बादी, खानदान में नजर गई बर्बादी, मोहल्ले में नजर गई बर्बादी, गांव में नजर गई बर्बादी, इलाके में नजर गई बर्बादी, बल्कि मुस्लिम मुआशरे में नजर गई बर्बादी। मैंने कहा इतनी बड़ी बर्बादी मुसलमानों में फैली कैसे? ये मुसलमान इतनी बड़ी बर्बादी का हकदार कैसे बन गया? तो पता चला कि ये मुसलमान कौम अंग्रेजी तो पढ़ रही है, बायोलॉजी तो पढ़ रही है, साइंस तो पढ़ रही है, इन मुसलमानों ने कुरान छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा जब कुरान छोड़ दिया है तो बर्बादी उन्हीं के लिए छोड़ दिया। बर्बादी जिसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया उसी के लिए बर्बादी है। और आखिरी बात, वनहशरुहु यौमल क़ियामति आमा, और अल्लाह फरमाता है दुनिया में तेरे लिए, उसके लिए बर्बादी है, और हश्र में उसको अंधा बना के उठाऊंगा, हश्र में उसे अंधा बना के उठाऊंगा। आप कहेंगे ये परवरदिगारे आलम, मैं दुनिया में अखिया रहा था, अपने बाप को देखता था, माँ को देखता था, गांव वालों को देखता था, मस्जिदों को देखता था, मज़ारों को देखता था, बगीचों को देखता था, खेत को देखता था, खलियान को देखता था, रास्तों को देखता था, छोटी बड़ी चीजों को देखता था, खुश्क चीजें, तर चीजें, चांद सूरज आसमान जमीन पानी हवा, यार या अल्लाह जितनी तूने मुझे तौफीक दी थी, हर चीज जिसको देखने लायक थी उसे देखता था, जिसको महसूस करने लायक थी उसको महसूस करता था। लेकिन ए मौला, मैं दुनिया में तो अखियारा मरा था, अब अंधा बनकर क्यों उठा हूं? मैं अब अंधा बनकर क्यों उठा हूं? तो
अगली इसी लाइन की, इसी पारे की अगली 25वीं आयत, 124 है ना, 125वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वजह बयान की है। उसको नहीं बताता हूं, उसको आप खुद खोल के पढ़ लीजिएगा। 16वां पारा सूरह ताहा शरीफ आयत नंबर 124, 125वीं आयत आप खुद खोल के पढ़ लीजिएगा। अब अंधा बनकर उठेंगे तो आप सोचेंगे फायदा ही है, फायदा ही है। वहां अंधा बनकर उठेंगे कुछ दिखाई नहीं देगा। हो सकता है अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह रहम नहीं करेगा। अल्लाह तो रहम यहाँ दुनिया में करा, वहां भी रहम करेगा, लेकिन किसके लिए? गुलामाने मुस्तफा के लिए रहम। अल्लाह वहां अंधा बना के उठाएगा क्यों? तो वहां सबसे बड़ा घाटा अंधा बन के उठने में क्या है? तो एक मिसाल से मैं समझा दे रहा हूं। हमारे चचा ने कहा कि बेटा फिर उम्रे पे जाना है, पता कीजिए। मैंने पता किया तो 1,32,000 इस वक्त लग रहा है उम्रे का। तो उम्रा पे जाते क्यों हैं? हम काबा ही को तो देखने के लिए, तवाफे काबा करने के लिए जाते हैं। अच्छा चलो मक्के में गए तवाफे काबा करने के लिए, मदीना क्यों जाते हैं भाई? मदीना में क्या है? कहा मदीना में मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी देखने के लिए 1,32,000 खर्चा कर रहे हैं। मस्जिद नबवी देखने के लिए, गुंबद खजरा देखने के लिए, कोई आका का दीदार थोड़ी ना हो रहा है वहां पे। जिन चीजों को या जिन चीजों को मेरे मुस्तफा ने नवाजा, जिन चीजों को मेरे मुस्तफा से निस्बत हासिल हुई, उन चीजों का दीदार करने के लिए अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई खर्चा करके हम मदीना सफर करते हैं। और मेरा दावा है कि गुंबद खजरा को देखने के लिए हम 1,32,000 खर्चा करते हैं। आपकी हामी और ना ही चाहता हूं, क्या अगर ये ऐलान हो जाए और मुस्तफा की तरफ से ऐलान हो जाए, ए औरंगाबाद वालों तुम मदीना में आओ, मैं तुम्हें खुद अपना दीदार दूंगा, तो कितना खर्चा कर सकते हो? क्या अपनी जिंदगी दांव पे लगा के जा सकते हो मदीना? क्या अपना पूरा माल बेच सकते हो? पूरे माल को दांव पे लगा के जा सकते हो कि नहीं? कि अगर मुस्तफा कहे कि मैं खुद अपना दीदार दूंगा तो जा सकते हो कि नहीं? ये मैंने मुस्तफा ने भी फरमाया, साहबा से फरमाया, ए साहबा उनका ईमान अजीब तर है जो मुझे देखेंगे भी नहीं और मेरे दीदार के लिए अपना सारा माल लुटा देंगे। ये मुस्तफा की हदीस भी है। तो ये मुसलमानों, हश्र के मैदान में सबसे बड़ा घाटा तो ये होगा, पॉइंट शुड बी नोटेड, सबसे बड़ा घाटा तो ये होगा, दुनिया में हम 2-2, 5-5 लाख रुपया खर्च करके गुंबद खजरा देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हश्र का मैदान वो मैदान होगा जहां मुस्तफा का दीदार हमें नसीब होना है। और जो अंधा बना के उठाया जाएगा वो कैसे देखेगा? बुरा मत मानना, शद्दाद देखेगा, नमरूद देखेगा, हमाद देखेगा। ये मुसलमानों, बड़े बड़े गुंडा तो देखेंगे, ये मोदी भी देखेंगे, सारे लोग देखेंगे, लेकिन जो अंधा रहेगा वो कैसे देखेगा? वो कैसे देखेगा? तो दिल में ख्याल आएगा, ए मौला जमाले मुस्तफा के कुफ्फार, जमाले मुस्तफा का काफिर भी दीदार कर रहा है, मैं तो कलमा पढ़ने वाला था, मुझे क्यों अंधा बना दिया? अरे अंधा ना होता तो मैं भी जमाले मुस्तफा का दीदार करता। तो जवाब कुरान दे रहा है, ए बंदे अंधा तुझे इसलिए बनाया गया कि मेरे नबी की हदीसों को तूने छोड़ दिया और नबी पर उतरने वाली आयतों को तूने अपनी जूतों की नोक पर रखा, इसलिए तुझे अंधा बना दिया गया कि दुनिया में तू नबी की हदीसों को नहीं देखना चाहता था, तू नबी पर उतरने वाली कुरान को आयतों को नहीं देखना चाहता था। जो नबी की हदीसों और कुरान की आयतों को ना देखे और ना देखना चाहे, उसको ये हक हासिल ही नहीं है कि हश्र में उसे जमाले मुस्तफा का दीदार करवाया जाए, इसीलिए तुम्हें अंधा बना के उठाया जाएगा। तो ये मुसलमानों, दुई खराबी हमारे लिए है कि अगर हम कुरान को छोड़ देंगे तो मुसलमानों हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मुसलमानों कल हश्र के मैदान में हम जमाले मुस्तफा का दीदार नहीं कर पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने, जो बातें मैंने रखी हैं आपके सामने, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आ गई हो, तो मुसलमानों मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारिए, किसी से दोस्ती कीजिए तो अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी कीजिए तो अल्लाह के लिए, किसी मनसब के लिए नहीं, किसी अड़ोसी पड़ोसी के लिए नहीं, किसी अपने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए कीजिए। एक वाकया बड़ा मशहूर है,
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक काफिर के सीने पे पैर रखा था, अब उसके सीने में नेजा उतारने वाले ही थे कि उसने थूक दिया। हजरत अली ने पैर हटा लिया, कहा जा। उसने कहा आपने मुझ पर दांव भी पा लिया था, काबू भी आपने पा लिया था, फिर मुझे छोड़ क्यों दिया? तो उस वक्त हजरत अली ने कहा था, काफिर तू सुन, उस वक्त जो मैं तुझे मारने जा रहा था, तेरे कुफ्र की बुनियाद पर, इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर तुझे मारने जा रहा था, और जब तूने मुझ पर थूक दिया, अब मैं तुझे मार देता तो हो सकता है तू समझता, लोग समझते कि थूकने की वजह से अली ने मारा था। तो अली किसी को अपनी वजह से नहीं मारता है, अली किसी से दोस्ती करता है तो सिर्फ अल्लाह की वजह से, और दुश्मनी करता है तो भी अल्लाह की वजह से। तो नौरंगाबाद के मुसलमानों, किसी को अपनाओ तो अल्लाह की बिना पर, और किसी को छोड़ो तो अल्लाह की बिना पर, मुल्ला की बिना पर भी नहीं, अल्लाह की बिना पर। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।